कैसे बनी और क्या सूर्य और चंद्रमा और भी हैं या एक ही है? वाह, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में। फिफ्थ में, पांचवी कक्षा में। भाई, क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन। बढ़िया पूछा। पृथ्वी कैसे बनी? ठीक। एक हमने एक पेज का, एक पृष्ठ का मैटर, एक पृष्ठ की सामग्री डाली थी। क्या बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में उस किस पर? ट्विटर पर। भूगोल। एक पृष्ठ की सामग्री डाली गणित। फिर एक पृष्ठ की सामग्री डाली राजनीति। फिर एक पृष्ठ की सामग्री डाली है पुरुषार्थ चतुष्टय। भूगोल पर केवल एक पृष्ठ। पृथ्वी कैसे बनी? पृथ्वी में कितने गुण हैं मालूम है? आपकी हथेली में कितनी उंगलियां हैं? पृथ्वी में गंध है या नहीं है? रस? अच्छा। रूप, आंखों से दिखाई पड़ने वाला रूप पृथ्वी में है या नहीं? अच्छा। स्पर्श, छूने का विषय पृथ्वी है या नहीं? शब्द पृथ्वी में है या नहीं? पृथ्वी में कितने गुण हो गए? कौन कौन? नीचे से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अब एक नियम है, कारण के गुण कार्य को स्वभाव से प्राप्त हो जाते हैं। ये वाक्य दोहराओ। कारण में जो गुण रहता है वो कार्य को मिल ही जाता है। बोलो। नहीं बोल पाएगा, हम ही बोल देते हैं। पृथ्वी में अपना गुण है गंध, ठीक है। जल का गुण क्या है? रस। अग्नि का गुण क्या है? रूप। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। आकाश का गुण क्या है? शब्द। पृथ्वी में पांचों गुण हैं। 5 - 1, 5 से एक को ऋण कर देंगे तो कौन सी संख्या होगी? 5 - 1 = 4। 5 से एक को ऋण करेंगे तो 4। पृथ्वी का कारण वो हो सकता है जिसमें 4 गुण हो। वह है जल। जल में पानी, स्वभाव से गंध नहीं होता। जल का कारण वो हो सकता है जिसमें 3 गुण हो। वो कौन है? अग्नि। शब्द, स्पर्श, रूप। अग्नि का कारण वो हो सकता है जिसमें 2 ही गुण हो, शब्द और स्पर्श। वायु, उसका नाम है वायु। वायु का कारण वो हो सकता है जिसमें एक ही गुण हो, शब्द। आकाश। आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। अब आप सुनो, आजकल सर्दी के दिन हैं या नहीं? थोड़ा हरकत करो, व्यायाम करो तो क्या होगा? वायु पैदा होगी या नहीं? हवा। चुपचाप बैठे हो तो आकाश जैसा हुआ या नहीं? थोड़ा हरकत करोगे तो चंचलता आएगी ना। आकाश से वायु, हवा उत्पन्न हो गई, ठीक। शरीर में हलचल करने से पसीना गर्मी आएगी या नहीं? तो क्या हुआ? वायु से अग्नि की उत्पत्ति हो गई। जब गर्मी शरीर में बढ़ेगी तो क्या होगा? फिर पसीने आएंगे या नहीं? आग से जल की उत्पत्ति हो गई। पसीने जम करके मैल बन जाएंगे या नहीं? तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, ठीक। आकाश से वायु, वायु से आग, तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। पृथ्वी अंतिम कार्य है। अंतिम कार्य क्यों है? कोई ऐसी वस्तु का नाम लो जिसमें 5 के अलावा अधिक गुण हो, 6 गुण हो। कोई मालपुआ, रबड़ी, कचौरी, आम, अमरूद, परांठे, घेवर। हाँ, 6 गुण वाला कोई पदार्थ है संसार में? कोई वस्तु है, एलिमेंट है? या 5 ही तक सीमित? 5 ही तक। मालपुआ में, कचौरी में, कचौरी पाओगे तो कट, शब्द, एक विभाग बन गया शब्द।
एक जिह्वा के माध्यम से, हाथ के माध्यम से स्पर्श, आँखों के माध्यम से रूप, रसन जिह्वा में, उसके माध्यम से रस, नाक के माध्यम से गंध, है ना। 6 गुण वाला कोई पदार्थ विश्व में नहीं है। तो जहाँ पर गुण की वृद्धि रुक जाती है वो अंतिम कार्य होता है। हमने ब्रह्मसूत्र आदि का सब सारांश इतने बता दिया। इसको कहते हैं विशेषता की खासियत की पराकाष्ठा। कोई ऐसी वस्तु जो अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न न कर सके उसको अंतिम कार्य कहते हैं। पृथ्वी अंतिम कार्य। पृथ्वी से आम पैदा हो जाए लेकिन आम में भी छठा गुण नहीं होगा। 5 गुण कौन होंगे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है। पृथ्वी अंतिम कार्य है। पृथ्वी का कारण वो हो सकता है जिसमें 5 नहीं, 5 से एक कम 4 ही गुण हो, वो जल है। जल का कारण वो हो सकता है जिसमें 4 नहीं 3 ही गुण हो, वो क्या है? अग्नि। अग्नि का कारण वो हो सकता है जिसमें 3 नहीं 2 ही गुण हो, वह है वायु। वायु का कारण वो हो सकता है जिसमें 1 ही गुण हो, वह है आकाश। आकाश का कारण वो हो सकता है जिसमें उस एक गुण की भी बीजावस्था, बीज हो। मटर, चने आदि के बीज होते हैं ना, उसी का नाम अव्यक्त। अव्यक्त जिसमें गुण छिपे हों, प्रकट न हो, उसका नाम अव्यक्त। अव्यक्त का कारण वो हो सकता है जिसमें गुण बिल्कुल ना हो, निर्विशेषता, निर्गुणता की पराकाष्ठा हो, उसका नाम है ब्रह्म आत्मा। लो जी, वेदांताचार्य हो गए। अब मैं पूछता हूँ और मैं उत्तर भी दूंगा, न खड़ा जाओगे तो। पृथ्वी में कितने गुण हैं? वाह। जल में कितने गुण हैं? 4। 5 से एक कम गुण जल में है या नहीं? इसलिए पृथ्वी का कारण कौन हो सकता है? जल। अग्नि में कितने गुण हैं? 4 की अपेक्षा एक कम गुण अग्नि में है। तो जल का कारण कौन हो सकता है? आग, तेज। वायु में कितने गुण हैं? तो 3 की अपेक्षा एक कम 2। अग्नि का कारण कौन हो सकता है? वायु। वाह। वायु में 2 गुण हैं, 2 से एक कम 1 गुण वाला कौन है? आकाश। वायु का कारण कौन हो सकता है? आकाश। और आकाश का कारण कौन हो सकता है? जिसमें वो शब्द नामक गुण भी प्रकट ना हो, बीज रूप में रहे, उसी का नाम है प्रकृति, उसी का नाम है माया, उसी का नाम है अव्यक्त, उसी का नाम है प्रधान। प्रकृति का भी कारण, हाँ हाँ ठीक है, तुसी बच्चे हैं, ठीक है, बैठे रहो। अब प्रकृति, अव्यक्त, नेचर, शक्ति का कारण कौन हो सकता है जिसमें एक भी गुण ना हो? एक भी गुण ना हो, घटिया होगा या सबका आधार होगा? घटिया होगा या ऊंचा होगा? ज्यों ज्यों गुण व्यवहार में वो अच्छा माना जाता है जिसमें जितने गुण हों, और दर्शन में वो अच्छा माना जाता है जिसमें गुण कम होते होते बिल्कुल गुण न रह जाए, निर्गुण, निर्विशेष, वही सबको धारण करने में समर्थ है। तो उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा से अव्यक्त प्रकृति, उसी को माया कहते हैं। उससे आकाश, उससे वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से ये वृक्ष इत्यादि हुए, लेकिन उनमें कोई छठा गुण नहीं। एक गुण भी जिसमें न हो, निर्गुण, गुणों को साधने वाला वो निर्गुण। कितने तत्व हो गए? पृथ्वी 1, जल 2, तेज 3, वायु 4, आकाश 5, अव्यक्त 6, आत्मा या परमात्मा 7। 7 तत्व ही हैं विश्व में, ठीक है। अच्छा, हमारे गुण कितने हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है या नहीं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर छठा गुण होता तो 6 इंद्रियां होती। कान के द्वारा क्या होता है? शब्द का श्रवण होता है या नहीं? त्वक, त्वचा, आपाद मस्तक, एड़ी से चोटी तक अंदर बाहर विद्यमान है। उसके द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है, आँखों के द्वारा रूप का ग्रहण होता है,
रसनेन्द्रिय जिह्वा के द्वारा रस का ग्रहण होता है, नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। 5 ही गुण हैं। अगर छठा गुण कोई होता तो 5 नहीं 6 ज्ञानेंद्रियां होती। ठीक है, कार्य कोटि के 5 ही तत्व हो सकते हैं। आजकल फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं? 108 से भी ज़्यादा हैं या नहीं? लेकिन हमारे अनुसार 5 में ही सबको समाया जा सकता है। छठा कौन है? बीज, वह है प्रकृति, नेचर, उसी को कहते हैं अव्यक्त। 7वां कौन है? गुण नहीं, जो गुण रहित होगा, क्रियाशील को धारण करने वाला सक्रिय होगा या निष्क्रिय? क्रिया को, हलचल को। जो निष्क्रिय होगा वो हलचल को धारण करने में समर्थ है या नहीं? तो 7 ही तत्व हैं। एक है परमात्मा, एक है प्रकृति, उसी को अव्यक्त कहते हैं, फिर आकाश है, फिर वायु है, फिर तेज है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है। 7 तत्व का नाम लो, नीचे से लो या चाहे ऊपर से लो, पाले पड़ गए हमारे। आत्मा या परमात्मा एक, प्रकृति 2, पंचभूत में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, कुल 7 तत्व हैं हमारे यहाँ। ठीक, उसी में सब समा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्या था मूल प्रश्न आपका? पृथ्वी कैसे बनी, यही ना? और सूर्य और चंद्रमा एक ही है या और भी? बैठिए। सूर्य और चंद्रमा एक ही हैं या और भी हैं? एक ब्रह्मांड, नाम सुना है? ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। 14 भुवन होते हैं। 14 को 3 में कर देते थे त्रिभुवन, भूर्भुवः स्वः। भू ये है, उस पर नीचे के लोग समा जाते हैं। भुवा बीच का है, स्व ऊपर का है। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य और चंद्र होते हैं। ठीक है, दूसरा ब्रह्मांड कोई होगा तो उसमें कितने होंगे? उस ब्रह्मांड के सूर्य चंद्र अलग होंगे। अच्छा चलो हम बताते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या कितनी है? आजकल के वैज्ञानिक बता देंगे। 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ सूर्य और चंद्र हैं। लो, अब दोनों वैज्ञानिकों से कहो कि अनुसंधान करें। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं जी। कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण में। ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने के बाद जगन्नाथ जी की स्तुति की तो उन्होंने कहा सार्धक त्रिकोटि ब्रह्मांड, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य और एक चंद्र, तो कुल मिला के कितने सूर्य हो गए? 3.5 करोड़। सैकड़ा, हजार, लाख, फिर करोड़ होता है या नहीं संख्या में? 3.5 करोड़ सूर्य और चंद्र हैं। गिनती मैंने बता दी। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, एक ब्रह्मांड में एक चंद्र, 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ ही क्यों हैं सुरेश बाबू? अ उ म अर्धमात्रा, प्रणव में 3.5 मात्रा है, इसलिए 3.5 करोड़ ही ब्रह्मांड हैं। सार्धक त्रिकोटि, और 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं, और 3.5 करोड़ सूर्य हैं, 3.5 करोड़ चंद्रमा हैं। लोग गिनती बता दी हमने। ठीक, तृप्त हो गए, प्रसन्न?